हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो आईआईटी जैम 2023 का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। लास्ट के 7-8 दिन हमारे पास है। तो अब मेन बात यह है कि सर जो हमने पूरी साल मेहनत की है, अब उसका फाइनली यूटिलाइजेशन करना है, उसको अच्छे से अप्लाई करना है। तो ऐसा ना हो कि हमने पूरी अच्छी मेहनत की है और सारे कंसेप्ट भी आते हैं और लास्ट में पेपर अटेम्प्ट जो है अच्छे से ना कर पाए और उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन ना हो या फिर टॉप स्कोर में हम ना आ पाए। तो देखिए, देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ रहे थे पूरी साल, उन्होंने भी बोला, कुछ क्वेश्चन सुन के थे सर इनका रिप्लाई कीजिए। होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो लास्ट टाइम के टिप्स आपको मैं देने जा रहा हूं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है पेपर को अटेम्प्ट करते हुए। ठीक है, तो भाई देखिए, अब 7-8 दिन में तो कुछ होना नहीं है। जिसने जितना पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है। अब रिवीजन कर सकते हैं आप 5-6 दिन, जो भी आपने पढ़ा है या जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आई होगी उनको आपको बार बार पढ़ना है। नई चीजें ज्यादा नहीं पढ़नी है, ये सारी बातें तो ठीक है। तो सबसे पहला जो इशू है, बहुत सारे बच्चों को है, काफी को नहीं होगा जो बिल्कुल अच्छे से इसको जानते हैं, लेकिन कुछ को है। तो एक एक पॉइंट मैंने लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि एमएसक्यू या फिर एनएटी का सबसे ज्यादा इशू एनएटी में आता है। जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर कि अगर हमारा आंसर में -1 आ रहा है तो क्या हमें वहां पे -1 ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद डेसिमल का इशू आ रहा है ना, क्योंकि जैम के क्वेश्चंस में लिखता है 2 राउंड ऑफ 3 राउंड ऑफ ऐसे लिखा होता है। तो एनएटी में बहुत ज्यादा इश्यू आता है। एमएसक्यू में क्या इश्यू आता है, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि एमएसक्यू में एक से ज्यादा आंसर, एक से ज्यादा ऑप्शंस ठीक होंगे, लेकिन कुछ एमएसक्यू ऐसे भी होते हैं जिनमें एक ऑप्शन भी ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक से ज्यादा ही हमेशा ठीक होंगे, एक भी ठीक हो सकता है एमएसक्यू में। तो चलिए, अगर इसका सबसे बढ़िया आइडिया आपको लेना है कि कैसे हमको अटेम्प्ट करने हैं एमएसक्यू या एनएटी टाइप के आंसर, भाई निकाल लिया है, सॉल्यूशन आ गया, उसको लिखना कैसे है आंसर, है ना। एनईटी में -1 लिखना है या नहीं लिखना, डेसिमल कैसे लिखना है, ये सारी बातें हम करेंगे। सबसे बढ़िया तरीका है, हम चलते हैं ऑफिशियल की पे। मेरे पीछे यहाँ पे जैम 2022 की ऑफिशियल आंसर की लगी हुई है। इससे बेस्ट तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता एनईटी का जवाब कैसे देना है। सबसे पहले देखिए भाई, जो 1 से 10 होते हैं वो 1 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं, कोई भी एक ऑप्शन ठीक होगा। 11 से 20 2 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, कोई भी एक ऑप्शन ठीक होगा। और इनमें 1 से 30 में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, इसका भी बड़ा ध्यान रखें। ठीक है, अब आ जाते हैं जी एमएसक्यू। तो एमएसक्यू की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन 31 से स्टार्ट होते हैं, एमएसक्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इसको देखिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए, और यहाँ पे एमएसक्यू होते हुए सिर्फ एक ऑप्शन ठीक है। इसका मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एमएसक्यू में ऐसा भी हो सकता है कि आपका भाई एक ऑप्शन भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है ना। उसके बाद एमएसक्यू में आपका भाई दो भी हो सकते हैं। मान लो आंसर हमारा ए बी भी आ सकता है, या बी सी भी आ सकता है, ए डी भी आ सकता है, बी डी भी आ सकता है, ए सी भी आ सकता है। मतलब दो भी, दो तो कॉमन ही है, तीन भी आ सकते हैं, चारों के चार भी हो सकते हैं। ठीक है, बट बस एमएसक्यू में इसका ध्यान रखिए कि हो सकता है कि एक ऑप्शन भी करेक्ट हो, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आगे बात कर लेते हैं भाई हम यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करेंगे तो देखिएगा किस तरीके से चलेगी चीजें। अब आ गए जी एनएटी। एनएटी स्टार्ट हो गए 41 से। तो यहाँ पे देखिए 5 आ गया, 2 आ गया। एक बात ये ध्यान रखिएगा, कुछ जिन्होंने भी जेई एडवांस दिया होता है वो सोचते हैं कि 0 से 9 के बीच में आंसर होते हैं, नहीं, कुछ भी आ सकता है आंसर, कुछ भी। तो यहाँ पे देखो 5 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 80 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, तो कोई नेगेटिव नहीं रहा होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 48 में आऊं। तो यहाँ पे देखिए लिखा आंसर क्या आ रहा है, 4.390, है ना। 4.3, अब इन्होंने क्या बोला भाई, इसके बीच का आप कोई भी आंसर लगा दीजिए। जैसे मान लेते हैं, अभी मैं इसको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। आंसर की में देखो थोड़ा बहुत वेरिएशन चल जाता है। मान लीजिए भाई किसी बच्चे का आंसर आया है यहाँ पे 4392 आ गया, तो वो करेक्ट माना जाएगा। यानी कि 4.390 से लेके 4.4 तक जितने भी आंसर होंगे सबको करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अगर आप ओनली 4.4 लिखते हैं वो भी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ये 2 राउंड ऑफ तक बोला होगा, है ना। 2 राउंड ऑफ तक का मतलब है कि डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट दिख रही है। अब देखो माइनस अगर आए तो लगाना है, जो आपका अभी मैं दिखाऊंगा। जैसे अभी चलो दिखाई देता हूं मैं आपको पहले, है ना। अभी मैं आपको दिखाई देता हूं जो मैं दिखाने की कोशिश यहां पे कर रहा हूं आपको। 1 मिनट रुकिएगा भाई। हाँ,
इसको अभी मैं दिखा देता हूं। ये देखिए मेरे पास एक मॉक टेस्ट ओपन हुआ हुआ जैम का, ऐसा ही कुछ पेपर देखने को मिलेगा यहाँ पे। एनईटी का आंसर कैसे देना होता है मैं वो दिखा रहा हूं आपको। तो ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट करना, इसी में मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर के बारे में भी आइडिया दे दूंगा, ठीक है। हाँ, ये सारे रीड करके इंस्ट्रक्शन ऐसे ऐसे आपका एग्जाम खुलेगा। अब यहाँ पे कोई एक एनईटी खुलने तो फिर मैं दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे सेक्शन सी, सीधा भी आप सेक्शन पे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अमंग द फ्लोइंग, बताइए अमंग द फ्लोइंग इनमें से भाई इसका आंसर कितने एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि देखो डेसिमल भी दिख रहा है और -1 भी दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो मान लो अगर आपका आंसर -1 है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे गए माइनस और 7, या जो 1 है तो 1। समझ में आई बात। अगर मान लीजिए आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 0.07, तो आप क्या करेंगे, डेसिमल 07 ऐसे भी लगा सकते हैं। या फिर इसी को आप कैसे भी कर सकते हैं, 0. देखो 0 लगेगा नहीं पहले, ये देखो 0.007, इस तरीके से। तो यहां पे ये जो दिए गए हैं ना, ये काम की चीजें हैं सारी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें ध्यान रखनी, क्लियर हो। अभी और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और। तो ये पहला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे से दूसरे क्वेश्चन पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं भाई। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताओ कितना हो गया, 8 नंबर पे चल पड़ते हैं सीधा ही। तो ये देखो ये आ गया। अब इसमें आपका भाई यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेस। राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेस का मतलब है 0 के बाद 3 आएंगे, जैसा कि वो अभी जो आया था वो शायद इसी का ही क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये जो मैं दिखा रहा था आपको, अभी कहाँ गया वो, ये रहा। ये जैसे ये देख लो भाई 48 में ये आ रहा, तो ये रहा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 राउंड ऑफ तक लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने लिखा होगा कि 2 राउंड ऑफ तक। ओपन होने दो, उसके बाद दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 9 नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। ये जो आंसर की दिख रही है ना आपको, ये इसी की है। 48 में देखिए 3 राउंड ऑफ तक लिखा हुआ था, तो 3 तक हम ले गए डेसिमल के बाद। 2 राउंड ऑफ तक लिखा होगा तो ये ले गए। उसके बाद 51 पे देखना, अगर हम 51 की बात करें, यहाँ पे 51 आएगा आपका 11 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा है ना, -24 आ रहा है। क्या आ रहा है इसका आंसर, -24। -24 आ रहा है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे -24 क्या कर देंगे, 7 नेक्स्ट। क्या कर देंगे, 7 नेक्स्ट। तो इस तरीके से है, अगर माइनस आए तो माइनस लगा देना है। ये देख लो भाई, जैसे क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए, तो यहाँ पे 0.121 आ रहा है, तो 0.123 तक, तो ऐसे लगा सकते हैं। तो मेन इशू क्या है, अगर आपका आंसर आ रहा होगा, मान लेते हैं कि आपका आंसर आ रहा है -10, तो आपको वहां पे -10 ही लगाना है ना। माइनस दिया हुआ आपके उसके अंदर है ना, -10 लगाइएगा। अगर आपका आंसर 0.0023 आ रहा है और आपको बोला गया कि 2 राउंड ऑफ तक, 3 राउंड ऑफ तक, तो आप आंसर क्या लगा देना, इतना। अगर 3 राउंड ऑफ तक बोले तो आप इसका आंसर ये लगा देना। हालांकि इसका कोई ज्यादा इशू बनता नहीं है राउंड ऑफ वाले का, क्योंकि रेंज में आंसर होता है, उस रेंज के अंदर अगर आपका आंसर आ रहा है तो करेक्ट माना जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। डेसिमल आए डेसिमल लगाना है, नेगेटिव आए नेगेटिव लगाना है ना। राउंड ऑफ तक की बात बोले वो भी मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। तो पहला आपका जो ऑब्जेक्ट जो क्वेरी थी आपकी, वो ये थी कि एमएसक्यू और एनईटी को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैंने आपको ऑफिशियल आंसर की से बता दिया, समझा दिया कि किस तरीके से। माइनस, अगर आपका -10 आंसर आ रहा है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। डेसिमल में आंसर आ रहा है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात यहां पे क्लियर। सेकंड ये है कि टाइम मैनेजमेंट। भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, देखिए जैम के पेपर में 60 क्वेश्चन आते हैं और आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो मैंने भी पर्सनली ये देखा है कि टाइम बहुत ज्यादा होता है। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है, मान लीजिए ज्यादा नहीं कह रहा मैं, 60 में से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं, आते हैं तो आते हैं, ज्यादा सोचना ही नहीं है। आते हैं तो आते हैं। पहले 10 क्वेश्चन लगा लीजिए 1 मार्क्स के, और एनईटी के 10 लगा लीजिए 1 मार्क्स के। 20 क्वेश्चन तो यही हो गए। इनमें कोई ज्यादा लेंथी चीजें देगा नहीं आपको, और कुछ क्वेश्चन और भी इजी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो 30 क्वेश्चन ऐसे हैं भाई, आप इसको मतलब देखते ही पहचान लोगे कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। 30 नहीं होंगे तो 20 मान लो। तो कहने का मतलब है टाइम मैनेजमेंट कोई ज्यादा यहां पे इशू बनेगा नहीं। पहले जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनका आंसर लगाते जाओ, और जो लास्ट आपको दिखेगा भाई ये टाइम लग रहा है इसमें, उसका आप लास्ट में देख लेना। फिर भी टाइम बच जाएगा आपके पास, टाइम की कमी नहीं है इस एग्जाम में, टाइम आपको पूरा मिलता है,
ठीक है, टाइम की वजह से यहाँ पे जो है आपके मार्क्स कम होने वाले नहीं है। हाँ, सिली मिस्टेक की वजह से आपके टाइम जो है मार्क्स जरूर कम होंगे। ठीक है, तो टाइम की कोई कमी नहीं है, आराम से कीजिएगा। टाइम की जो टाइम मैनेजमेंट ये है कि टाइम की कोई टेंशन नहीं लेनी, टाइम आपके पास भरपूर है, फुल है टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम ऑप्शन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। पेपर अटेम्प्ट का मतलब है कि कौन सा सेक्शन हम पहले पढ़े। जैसे देखिए भाई, तो सेक्शन अभी यहां पे मैंने अभी आपको दिखाए थे, अभी मैं दोबारा से ले चलता हूं आपको वहीं पे। यहां पे आपको 3 सेक्शन दिख रहे हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको मिलते हैं पहले 30 क्वेश्चन, पहले 10 क्वेश्चन एमसीक्यू 1 मार्क्स, 11 से 30 एमसीक्यू 2 मार्क्स। अब देखिए, जनरली ऐसा देखा है इस पेपर में कि जो पहले 10 क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप पहले 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि एक तो वो इजी होंगे। अगर उन 10 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन आपको आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आ गए, हाँ जी ये लो जी आ गए, या फिर आपने क्लास में पढ़े हुए हैं, सोचना नहीं पड़ा, तो पूरा पेपर एक पॉजिटिव वे में जाता है। क्यों? 10 में से 7 क्वेश्चन ठीक होना तो बहुत बड़ी बात, 70% हो गया, है ना। तो सबसे पहले आप कोशिश ये कीजिएगा, वैसे अलग अलग तरीके हो सकते हैं भाई। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले पूरे पेपर को ही देखते हैं, वो कई बार नेगेटिव भी हो जाता है और कई बार पॉजिटिव भी हो जाता है, लेकिन ये पक्का पॉजिटिव रहेगा। पहले आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं भाई, पहले 10 लगाया आपने, उसके बाद सीधा सेक्शन सी पे चले गए और वो पहले 10 लगा लिए, क्योंकि वो भी 1 मार्क्स के ही जी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या होगा, अगर इन 20 क्वेश्चन में से आप 13, 14, 15 क्वेश्चन ठीक कर पाए तो फिर आप पॉजिटिव वे में जाने वाले हैं। ठीक है ना। तो बात यह है कि पहले आप इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो रहने वाला है आपके लिए, देखो वैसे तो डिपेंड करता है कि पेपर कैसे आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं समझा देता हूं। एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन ये है, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, एंड हमें ये लगता है यार बी भी आना चाहिए, सी भी आना चाहिए, है ना, ए भी आना चाहिए, या फिर ए और डी आएगा बी नहीं आएगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। एमएसक्यू क्वेश्चंस वही ठीक कर पाता बच्चा जिसके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक से चार ऑप्शंस दे देगा या कुछ दे देगा मिला के, तो ध्यान से एमएसक्यू को ध्यान से करना है। ठीक है, एमएसक्यू में इतना रिस्क नहीं है अगर देखा जाए। एमएसक्यू देखो, जो एमएसक्यू में 7-8 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन ठीक करेगा वो तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त है। ठीक है, 5 भी क्वेश्चन ठीक कर रहे हो एमएसक्यू में, अच्छी बात है। सबसे ट्रिकी एंड सबसे खतरनाक एंड सबसे जरूरी है सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 11 से 20। वही डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सी आईआईटी मिलेगी, कितनी अच्छी आईआईटी मिलेगी, वो डिपेंड करेंगे 11 से 30। अभी मैं उसके ऊपर आऊंगा दोबारा से। ठीक है, सेक्शन सी में पहले जो एनईटी है वो इजी होते हैं। ठीक है, एंड सेक्शन सी का जो लास्ट के 10 क्वेश्चंस होते हैं जो 2 मार्क्स वाले, वो काफी बढ़िया। उनमें आपको 5 क्वेश्चन इजी मिलेंगे, दो या 3 क्वेश्चन बिल्कुल जबरदस्त लेवल वाले मिलेंगे, टफ मिलेंगे, लेंथी मिलेंगे। ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो ये बातें हैं समझ में। तो कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप सेक्शन ए के पहले 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, कोशिश कीजिए 6-7 क्वेश्चन उसमें ठीक हो जाएं आपके, तो पॉजिटिव चलेगी। उसके बाद आप अपने तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर आप सेक्शन सी कहीं पे भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहला ही क्वेश्चन दिखेगा दोबारा नहीं दिखेगा। हाँ, मान लो सेक्शन सी का हमने देखा, अरे हाँ बीटा पार्टिकल वाला ये तो सिंपल सर ने पढ़ा रखा, ये आंसर आ गया, चलो जी। उसके बाद फिर से आप सेक्शन ए पे जा सकते हैं, सेक्शन ए के भी किसी क्वेश्चन पे जाओ, ये रहा। ठीक है, 14। उसके बाद देखो भाई, जब आप यहां से करते हैं ना सेव एंड नेक्स्ट, मान लीजिए भाई मैंने इसका आंसर लगा दिया ये, और सेव एंड नेक्स्ट, यहां पे ग्रीन हो गया, इसका मतलब अटेम्प्ट हो गया। अच्छा भाई, अब मान लो इस क्वेश्चन में मुझे यार ये लगता है कि इसका आंसर ना बी और सी में से आना चाहिए, बी और सी में से, तो मैंने बी तो लगा दिया है, और मैंने इसको किस में डाल दिया भाई, यहां पे मैंने इसको डाल दिया यहां पे आंसर मार्क्ड फॉर रिव्यू। ये नहीं लगेगा तो देख लेते हैं एक बार, आंसर मार्क्ड फॉर रिव्यू में नहीं आया भाई ये, मतलब आप रिव्यू भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, आप छोड़ सकते हैं इसको कि भाई मैं इसको बाद में देखता हूं। ठीक है, ऐसा कुछ ऑप्शन यहां पे रहता है इन दोनों में से। रेड का मतलब कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया अभी तक, है ना, एंड ये सारी चीजें नॉट विजिटेड सब कुछ शो होता है यहाँ पे, टाइम भी शो होता है। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे होगी। और पूरा क्वेश्चन पेपर अगर देखना चाहते हैं तो यहां से भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा आपको, लो जी, एक ही उसमें पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन है, देखो पूरा क्वेश्चन पेपर भी आपको दिख जाएगा। अगर यहां से आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं एक एक क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पेपर यहां से हो गया। ठीक है,
तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। पहले आप इजी सेक्शन पे जाइएगा तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ है एमएसक्यू तो एमएसक्यू भी कर सकते हैं। मेरी स्ट्रेंथ फिजिकल केमिस्ट्री तो एनईटी कर सकते हैं। एनईटी क्वेश्चंस में देखो, अच्छा भाई एक चीज और बता देता हूं वहां पे, इस चीज के अंदर यहां पे यूनिट यूनिट नहीं लिखनी है कभी आप ऐसे, वैसे यूनिट की तो उसमें है भी नहीं, वहां पे सिर्फ न्यूमेरिकल ही डल सकता है ना। यूनिट तो यूनिट का वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एनएटी हो गया भाई, वैसे तो इन्होंने यूनिट मेंशन की हुई होती कि इस यूनिट में आंसर दीजिएगा। अभी मैं देख लेता हूं कोई आंसर मिल गया। देखो यहां पे लिख रखा कि लीटर के अंदर आंसर बताइएगा, लीटर के अंदर। अब ऐसा नहीं है भाई आप लिखो 23 और लीटर का वैसे ऑप्शन दे भी नहीं रखा, बढ़िया है, ठीक है ना। तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती है आंसर के अंदर, यूनिट आपको दी रहेगी। फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट कन्वर्जन का बड़ा ध्यान रखें। फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट कन्वर्जन का बड़ा ध्यान रखें, बड़ी गलतियां हो सकती हैं। यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। या जी बात, तो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा होप आपको। नेक्स्ट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कैसे यूज करना है आइए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पे ये डब्बा दिख रहा है आपको, है ना, कैलकुलेटर, दिस इज साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो कैसे यूज करना भाई, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे को चाहिए कि साइन 70 डिग्री की वैल्यू चाहिए, साइन 70 डिग्री की वैल्यू। तो यहां पे देखो साइन 70 डिग्री की वैल्यू जाए तो यहां पे गए साइन और यहां पे डाल दो 20 डाल दो मान लो फॉर एग्जांपल, नहीं सॉरी ऐसे नहीं आएगा, ये आपको डालना होगा यहां पे साइन एंड, एक मिनट रुको भाई, इस तरीके से नहीं होने वाला है ये, हाँ ये रहा, सॉरी साइन एच डाल रहा था मैं, साइन 1 आ गया ये तो। अच्छा भाई आपको चाहिए कि साइन 70 की, तो यहाँ पे 70 डाल दो और यहाँ पे लगा दो साइन, तो साइन 70 डिग्री की वैल्यू आ गई, ठीक है। अपने सभी को पता होता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 आ गई, है ना। यानी कि पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए, मान लो कि आपको साइन 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे सबसे पहले लिखो 45 और उसके बाद लगा दो साइन, तो आंसर आ गया। अगर आपको साइन इनवर्स 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो पहले यहां पे लिखो 45 एंड साइन इनवर्स, मैथ एरर आ गया, यानी कि ये गलत है, गलत तरीके से आप इस चीजों को निकाल रहे हैं। उसके बाद e की पावर x में आपको वैल्यू चाहिए तो वो भी निकल सकती है ना। जैसे ये e की पावर, एक मिनट सॉरी, 0 है, e की पावर 0 कितना होता है 1, आंसर क्या आ गया। अगर आपको चाहिए e की पावर 10, ये लिखा 10 और e की पावर 10 की वैल्यू ये आ गई। तो अच्छा भाई आपको लॉग की बड़ी जरूरत पड़ती है कई बार, लॉग की वैल्यू की, मान लीजिए आपको 10 और log 10 की वैल्यू चाहिए, तो पहले आप न्यूमेरिकल जो भी जिसकी भी वैल्यू चाहिए वो लिख दीजिए, उसके बाद वो फंक्शन लगा दीजिए। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे भाई, मुझे पता करना है कि log 0 कितना होता है, सभी को पता log 0 कितना होता है, तो log 0 होता है इंफिनिटी। क्या होता है, इंफिनिटी। तो इस प्रकार से आप इस साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। यहां पे डिग्री में भी है, रेडियन में निकालना हो तो रेडियन में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट, क्यूब रूट, कुछ भी निकालना है सब कुछ आप निकाल पाएंगे यहां से, ठीक है। किसी की पावर निकालना है, 2 की पावर 8 कितना होता है फॉर एग्जांपल, तो यहां पे देखो ये लिख रखा, तो यहां पे 2 की पावर, ये 0 की पावर हो गया ये बेसिकली, पहले यहां पे लिख दो भाई 2 और उसके बाद ये लगा दो और 8, 2 की पावर 8 कितना होता है 256। इस तरीके से आप आपके पास ये मॉक टेस्ट अवेलेबल है और दिन भी अवेलेबल है, एक बार लगाइए इस मॉक टेस्ट को, काफी चीजें की नॉलेज आपको हो जाएगी कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये था जी कैलकुलेटर, होप कि समझ में आ गया होगा कैलकुलेटर भी। उसके बाद है अटेम्प्ट्स। देखिए एमएसक्यू एंड एनईटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, ना तो एमएसक्यू में कोई भी नेगेटिव मार्किंग, ना ही एनईटी में। तो कोशिश ये करना है कि हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओ, क्या पता कोई ना कोई तुक्का लग जाए 2-4 क्वेश्चंस का, ठीक है। उसके बाद दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए एग्जाम क्वालिफाई तो करेगा ही जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, वो कर जाएगा, क्वालिफिकेशन इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें तो भाई आईआईटी बॉम्बे चाहिए, आईआईटी दिल्ली चाहिए, आईआईटी रुड़की चाहिए, वो दिलाएंगे ये, क्यों, क्योंकि ये 40 मार्क्स का खेल है। कितने मार्क्स का खेल है भाई, 40 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 40। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे नेगेटिव मार्किंग है। देखिए भाई यहां पे ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ना आता हो ना उसको अटेम्प्ट ना करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, 2/3 नेगेटिव है यहाँ पे, मतलब कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन तो 2/3 आपका 0.66 आपका माइनस हो जाएगा। इसको बड़ा ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, इस वाले पार्ट को, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, है ना, मॉडरेट टू टफ लेवल के क्वेश्चंस, है ना, 10 क्वेश्चन मॉडरेट मिलेंगे, 5 इजी मिलेंगे, तो 5 टफ मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा सेक्शन रहेगा ये वाला, इसको बड़े ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा, सिली मिस्टेक मत कीजिएगा, एंड दिस सेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। होप कि भाई यही सारे आपके डाउट्स रहे होंगे। फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा या तो एक और वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई दे दूंगा। होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।